जय श्री राम दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो? नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट करो। अब हम पढ़ रहे हैं राम सुग्रीव मित्रता रामायण का दूसरा पाठ होगा शायद। उत्तर फिर पूर्ववत गूंजी जय जयकार। सीता जी की खोज को हुए सभी तैयार। नल नील सुमेश गंधमन अंड बसंत धूम्रछल पुरद श्रीखंड मुकुद विकटायु द्विविध दुर्दर्ण जम्बूवन अखंड। सब सूरवीर सब योद्ध वीर सब कर्म वीर हर साते थे। रघुराई के समीप आकर बारी बारी सिर नाते थे। सबसे पीछे नतमस्तक हो उन चरणों तक आए हनुमत। आकर पद के प्रदान पाकर मन ही मन हर हुलसाए हनुमत। वह प्रेम भाव या गुप्त भाव किस भांति प्रकट हो नैनों में। नैनों से नैन मिलाते ही कुछ भाव आ गए नैनों में। तब प्रभु पधार में हनुमत नैनों के लिए मंजाते हैं। या रज या नैन मृत अंजल दोनों दृग मांझ जाते हैं। इस ओर भाल में वह पगरज उभरी अहिल्यता आहिस्ता आहिस्ता उस ओर अंगूठी उंगली से उतरी आहिस्ता आहिस्ता। मुद्रिका पवन सुत को देकर धीरे धीरे समझाते हैं। जाओ आना शीघ्र ही सुधि लेकर बलवीर। वैदेही के दुखों से मेरा दुखी शरीर। सब प्रकार उसकी कुशल पूछ फिर मेरी दशा सुना देना। निज दलबल का परिचय देकर धीरज भी उसे बंधा देना। उसकी ही मणि मुद्री है या बजरंग उसे देते आना। मेरे हित भी पासर लौटते बार लेते आना। हनुमत ने या बचन सुन पुन नवाया मात। चले जन्म सर्वत सतर्क समझ बल वानर दल के साथ राम भरोसे। भालू कपि सिंह दृश्य स्वच्छंद गरज गरज किलकार कर जाते थे सानंद। सीता का पता लगाएंगे ऐसी हम सब ने उत्कृष्टा थी। पृथ्वी से पाप मिटाएंगे या साहस था या दृष्टा थी। झांझियां छानते जाते थे नदियां लांघते जाते थे। पर्वतों गुफाओं विपिनों में जा कर पता लगाते थे। चलते चलते मार्ग में मिली बनचरी एक थी। वह परम उपासनी भली मनुष्य नेक। रखती थी कोई योग शक्ति अथवा कुछ दिव्य तपोबल था। मायापति की माया थी या वायु
वायु बन का कौशल था, जिसके द्वारा उसने सुमंग सुमंग दिखलाया इस सब वीरों को। अतिशीघ्र समुद्र के तट पर पहुंचाया इन सब वीरों को। चमत्कार या देख कर हुए तभी हैरान लगे परस्पर सोचने, कहाँ फंसे हैं आन। इन वीरों के साथ था एक युद्ध बलवीर, जामवंत नामक चतुर कार्य कुशल गंभीर। या बोला, जिस नाव पर हैं हम आज सवार, केवट उसका मस्त हो या गा रहा मल्हार। हो आई ओ खट घाट बहुत, अब तट पर सीधे जाएंगी। मित्रों, या नाव धर्म की है, जो पार उतर ही जाएगी। घबराते क्यों हो बलवीरों, दुनिया की यही रंगत है। राहत के बाद मुसीबत है, फिर वही मुसीबत राहत है। जय और पराजय समझें या ज्ञान धर्मवीरों का है। दुख में सुख में संतोष करें, लक्षण या गंभीरों का है। उपकार मार्ग पर जाते हैं, क्या डर है जो मर जाएंगे। मर कर भी नहीं मरेंगे हम, जब नाम अमर कर जाएंगे। ठहर गए सब सिंधु तट, सुन बूढ़े की बात। संपत्ति नमक वही था जटायु भ्रात। देखा जब उस वृंद ने बानर कटक महान हो प्रसन्न, कहने लगा, अहो भाग्य भगवान। बरसों से भूखा प्यासा हूँ, भर पेट न भोजन पाया है। विधना ने आज अनुग्रह कर सब एक साथ भिजवाया है। 2-4 निमिष ही में आकर 10-20 ग्राह कर जाता हूँ। भागो मत, बैठो रहो यहीं, तुम सबको आकर खाता हूँ। सन्नाटा सा छा गया सुनकर यह तकरीर। कहा परस्पर सबों ने, अब फूटी तकदीर। चतुरबाली के पुत्र ने देखा जब या ढंग, छेड़ा ग्रंथ जटायु का अवसर युद्ध प्रसंग। भाई जी धन्य जटायु हुआ। खगगण में वह सर्वोत्तम है। उपकार हेतु निज प्राण दिए, अनुपम की बलि भी अनुपम है। भौतिक शरीर को कर समाप्त उसने परमारथ कमाया है। इस ओर परम यश पाया है, उस ओर परम पद पाया है।
अंगद की यह बातें सुनकर कुछ सुधि आई संपत्ति को। मुद्दत के बाद याद आया अपना भाई संपत्ति को। भाई भाई की प्रबल प्रीति, भाई भाई ही जानेंगे जिनके, कोई भाई न बहन बे कब या बातें मानेंगे। आंखों से अब संपत्ति के झरना सा बहता जाता था। भाई वह मेरा भाई था, हाँ भाई कहता जाता था। यह सुनकर सब लिख उठे किया अतिथि सत्कार। अंगद ने भी वचन फिर कहे समय अनुसार। सच तो यह है उस योद्धा ने योगी का कर्म दिखाया है। सिंह हिंसक पक्षी का तन पाकर मनुजों को धर्म सिखाया है। उसका पवित्र जीवन चरित्र इस कार्य भूमि का गौरव है। निस्वार्थ प्राण बलि यूं देता प्राणी के लिए असंभव है। कौशल की रानी सीता का जब दंडक वन में हरण हुआ, तब उन्हीं दिनों उपकार हेतु गीधराज हरि शरण हुआ। जिसने सीता का हरण किया उसने ही उसको मारा है। दंडक वन का वह डाकू ही है, भाई शत्रु तुम्हारा है। हम सब तलाश में हैं उसकी, तुम भी अब उसे तलाश करो। भाई का बदला लेने को तो उस बैरी का नाश करो। संपत्ति या कथा सुन पहुंचा जल के तीर। नैनों में भी नीर था, हाथों में भी नीर। शल लज्जित जब भ्रात को देखा था खलराज, श्रद्धांजलि करने लगा अर्पण किस समाज। अब संपत्ति ने कहा लेकर कुछ विश्राम, अच्छा होता राम के मैं भी आता काम। जो दिवस कार्य करने के थे वे बीते मौज उड़ाने में। तरुणाई की अब अरुणाई खो गई खेलने खाने में। हे बलवीरों हे गाय वृंद, अन्यथा कार्य करता मैं। सीता माता की सुध लेता, सागर के ऊपर उड़ता मैं। देख रहा हूँ यहीं से लंकापुरी विशाल। चारों दिश ले रहा है जिसके जल्दी उबाल। करता है राज्य वहाँ रावण, वाही सीता का हरता है। अपने अशोक वन में उसने उस महासती को रखा है। 100 योजन सिंधु लांग कर जो बलवीर वहाँ पर जाएगा, वाही सीता की सुधि लाएगा, वाही या स्वयं कराएगा। संपत्ति जब चल दिया सब पर डाल प्रभाव, जामवंत ने रख दिया तत्क्षण यह प्रस्ताव। कहने वाला कह गया, करने वाले आओ, अपने अपने हौसले बहादुरों दिखलाओ। करने को तो इतना ही है, बस एक छलांग लगाना है।
या युद्ध नहीं संग्राम नहीं, सौ योजन सिंधु लांघना है। मेरी तरुणाई होती होती तो उस पर उस पार पहुँच जाता। अब तक पीछे तुमसे बातें होती, सीता सुध ले आता अब तक। वामन प्रभु ने जब बलि बांधा, मेरा उन दिनों जमाना था। दो घड़ियों में भूमंडल का हो जाता आना जाना था। अब तो योद्धाओं की बारी है, मेरी तो वृद्ध अवस्था है। यदि वहां तलक कोई न गया, तो यही डूबना अच्छा है। अंगद बोले, मत कहो कायरता की बात, असफल होकर डूबना है कब अच्छी बात। युवराज कहा कर मौन रहूं, तो मुझ पर लक्षण आता है। इस कारण सिंधु लागने को या अंगद बालक जाता है। सच्चा योद्धापन यहाँ ही है, जब प्राणों की परवाह न हो। सच्चा उपकार तभी होगा जब होगा मर जाएं लेकिन आह न हो। उस पार पहुँच ही जाऊंगा, या तो मेरा दृढ़ निश्चय है। लेकिन इस पार लौटने में थोड़ा सा मुझको संशय है। लांघूंगा सिंध इधर से तो जगदम्बा सम्मुख आएगी। वे अपना बल देकर मुझको लंका नगरी पहुंचाएंगी। पर सिंधु लेकर जब लौटूंगा, तो पीठ उधर हो जाएगी। मेरी वह महाशक्ति पूजा उस समय न कुछ कर पाएगी। अंगद का या भाव सुन पिघले सबके नैन। जामवंत कहने लगा तब होकर बेचैन। कहते तो हैं उचित ही युवक श्रेष्ठ युवराज, फिर भी बातों से नहीं होगा प्रभु का काज। तुम सभी योग्य हो जाने के, लेकिन कुछ ठिठक रहे यारों। करते क्यों नहीं प्रार्थना अब कपियों के नायक से यारों। हम तुम सब लोग अधूरे हैं, पूरा वह राम दुलारा है। बल्ली उसके ही हाथों दो, वाही मल्लाह हमारा है। बोल उठा बजरंग से यही ऋक्ष मतिमान, तुम कैसे चुपचाप हो महावीर हनुमान। हे पवन तनय अंजनी लाल, अपनी तंद्रा को त्यागो तुम। संपूर्ण शक्ति के सब साथ हे राम दुलारे जागो तुम। हे काम रूप शंकर स्वरूप बजरंगी नाम तुम्हारा है। अपने जीवन को याद करो या जंगी काम तुम्हारा है। सूरज का तुमने ग्रास किया, शैलों को तुमने तोड़ा है। जिस बल से ऐसे काम किए, वह बल कब को रख छोड़ा है। रणधीर उठो बलबीर उठो, अब काज तुम्हारे हाथों है। हे कृपा धाम के कृपा पात्र, या काज तुम्हारे हाथों है। जामवंत के शब्द सुन शब्द या कांप पड़े जिस समय कान। रक्तवाण लोचन हुए गरजे श्री हनुमान।
सागर की लहरें उछल पड़ी, बढ़ गया प्रभाव प्रभाजन का बल भी, भूचाल आ गया अचला में, थर थर्रा उठा नवमंडल भी, लाखों बिजली सी चमक उठी, गर्जन घन दृश्य अपार हुआ, बजरंगी कारण रंगी का योजन भर का आकार हुआ, महारुद्र के रूप में प्रगटे जब बजरंग, शब्दों में भी पूर्ण था महाप्रलय का रंग। ओ जामवंत क्या कहते हो, जाकर बलिदान, जाकर बादल पर गरजूं मैं, पहले लंकेश्वर को मारूं या लंका उल्टी कर दूं मैं। इस खरी जाल की धारा को लांघूं या अभी लील जाऊं, या जिस गिरि पर लंकापुरी है वह गिरिजा कुटी ही ले आऊं। सौगंध पूर्ण करता हूँ मैं, करता हूँ जो कहता हूँ, दिखलाऊंगा अपनी माता श्री सीता को, राघव से अभी मिलाऊंगा। सन्नाटा सा छा गया क्षण में चारों ओर, जामवंत भी कांपता बोला यूं कर जोर, शांत शांत रण केसरी रोको निज अब आवेश, उतना ही करिए बलि जितना है आदेश। तुम केवल लंका में जाकर माता का पता लगा लाना, आवश्यक समझो तो कुछ बल रावण को भी दिखलाना। हम यही मिलेंगे वीर तुम्हें यति शीघ्र कार्य कर आओ, शुभ आशीष साथ तुम्हारे है बजरंगी जाओ, बजरंग बली जाओ जाओ। जय श्री राम दोस्तों, नमस्कार, जय श्री राम। कैसे हो? अच्छा, आपका स्वागत है नए वीडियो में हमारा यूपी 16 प्रीति वाजपेयी में। और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट करना।